Hello, my old sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue. Vampire Diaries episode 4. वेल मैंने एक वोट ऑप्शन रखी थी और एक नेम को चूज़ करने के लिए कहा था कॉज मिस गेन ये नेम भी बहुत लोगों को पसंद आई है और मिस गायत्री भी बहुत लोग पसंद करती है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि किसे कंटिन्यू करूँ। वेल ज़्यादा वोट तो मिस गायत्री पर ही आई है, पर मिस गेन नेम भी बहुत लोगों ने वोट किया है। तो मैं यहाँ पर बस एक ही काम कर सकती हूँ, दोनों नेम को ही मैं बैलेंस कर सकती हूँ। ऑफिशियली मैं मिस गेन रखूँगी और जब उसकी फ्रेंड्स या फिर पाखी उसे बुलाएगी तब ओनली मिस गायत्री नेम को यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे दोनों नेम ही बैलेंस होगी, जिसे गेन पसंद है वो भी हैप्पी, जिसे गायत्री पसंद है वो भी हैप्पी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एपिसोड 4। उस दिन रात को जब मिस गेन ने नोटिस की थी कि पाखी की हाउस पर एक अजीब से एनिमल आया था जो कि वैम्पायर लीडर है, तब से ही वो पाखी को लेकर बहुत परेशान है और वो ऑलवेज पाखी के ऊपर नज़र रख रही है। अभी वो यूनिवर्सिटी पर है और बहुत सारे पेपर्स को साइन कर रही है। वहाँ पर मिस लुई भी थी। वो एक और लड़की को लेकर आई है और काफ़ी एक्साइटेड थी बिकॉज उस दिन उन तीनों की मेकआउट सेशन के बाद वो और भी ज़्यादा खुद को हंग्री महसूस करती है। कम ऑन गायत्री, अब इस सब को छोड़ो भी। देखो मैं किसे लेकर आई हूँ, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो मिस गेन कहती है, लुई तुम्हें दिख नहीं रही है, मैं बहुत बिजी हूँ। वैसे तो उसने आज तक मिस लुई की फेस नहीं देखा है। वो एक उल्फ है और उसकी फेस कोई भी नहीं देखा है कॉज वो ऑलवेज अपनी फेस पर एक मास्क रखती है। मिस लुई गायत्री के बारे में सब कुछ जानती है, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी पास्ट के बारे में। वैसे तो उल्फ वैम्पायर की एनिमी होती है पर उसकी बेस्ट फ्रेंड है। मिस लुई कहती है, वैसे तुम्हारी भाई की क्या न्यूज़ है? तुम्हारी डैड तो उसे अपनी सन भी नहीं मानता है। गायत्री कहती है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं बस ये जानती हूँ कि वो मॉम डैड की सन नहीं है। वो मॉम और किसी और पर्सन की सन है जो एक उल्फ है, हमारी दुश्मन, और इसीलिए डैड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। मेरे मॉम डैड की गायब होने के बाद अब मैं ही हमारी फैमिली की लीडर हूँ। मेरे डैड ने कहा था कि उसे हेट करे। आई डोंट नो, शायद वो उसे हेट करता है इसीलिए। वैसे आज तक तो उसने मेरे साथ कोई भी बैड बिहेव नहीं किया है, तो मैं भी उसे लेकर ज़्यादा परेशान नहीं हूँ। तो मैं आगे भी होप करती हूँ कि उसके बिहेव ऐसे ही रहे और हमारे बीच सब कुछ ठीक रहे। मिस लुई कहती है, ओके पर हम दोनों तो अलग है। चलो अब तुम बता भी दो, पाखी के साथ मेरी इंट्रो कब करवाओगे? मिस गेन को थोड़ी पेन महसूस होती है। कम ऑन, उसके बारे में सोचना छोड़ दो, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूँगी। मिस लुई कहते हैं, ओह ओके, आई थिंक तुम अब उस लड़की को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। बी केयरफुल, उसके लिए तुम हर्ट हो सकते हो। ब्ला ब्ला ब्ला, अब जाओ भी, कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो। इधर पाखी को देखा जाती है। वो अपनी क्लास कंप्लीट करके नीचे हॉलवे से चल रही थी। उसे अब भूख लगी है तो वो कैफेटेरिया में जाना चाहती थी। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थी, पर अभी उसे एक ग्रुप ने होल्ड कर लेती है, बॉयज़ ग्रुप। हे, फ्रेशर गर्ल राइट? वो लोग पाखी को बहुत डीपली अप टू डाउन बस देखता है। पाखी उन सबको इग्नोर करते हुए सामने की ओर जाती है, पर उनमें से कुछ लड़का आकर उसे रोक लेता है। पाखी पीछे उन सब की स्माइल सुनता है। पीछे से एक बॉय कहता है, क्या तुम्हें पता है मिस, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम हम सब के लिए परफेक्ट हो, तुमने हम सबको बहुत हैप्पी किया है। पाखी स्टिल उन सबको इग्नोर करती है। वो बस अपने बैग की स्ट्रप को टाइटली होल्ड कर लेती है। उसे बस यहाँ से जाना है। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो लिटरली डर गई थी, पर वो दिखाना नहीं चाहती है कि वो डरी हुई है। मुझे कैफेटेरिया जाना है, पाखी धीरे से कहती है, इतने धीरे कि वो लोग सुन भी नहीं पाता है। बॉयज़ ग्रुप की लीडर कहता है, ओह तुम्हें कैफेटेरिया जाना है? वो पाखी के पास आता है।
फिर उसे दूर से एक रूड और एक स्ट्रिक्ट वॉइस सुनाई देती है। व्हाट हैपनिंग हियर? ये वॉइस सुनकर पाखी को पीछे टर्न करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज वो जानती है कि ये पर्सन कौन है। मिस केन। पीछे वो बॉयज़ ग्रुप उनकी ओर टर्न करता है। पाखी भी देखती है। गायत्री की फेस उसकी ओर ही थी। आखिर यहाँ हो क्या रहा था? वो लोग डर जाता है। हम मिस केन, नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं हो रही थी। हम बस फ्रेशर के साथ बात करना चाहते थे और कुछ नहीं। आप तो हम सबको जानते ही हो। लीव, अदरवाइज। गायत्री बस यही तक बोलती है। सबसे ज़्यादा डर तो पाखी जाती है। वो बॉयज़ ग्रुप की लीडर कुछ कहने ही वाला होता है, पर गायत्री की फेस काफ़ी थी उसे चुप कराने के लिए। वो सब लोग पाखी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पाखी, कम टू माई ऑफिस। मिस केन कुछ टाइम पहले बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर अभी वो बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। बट जैसे ही ऑफिस की बात आती है, पाखी को वो सब अगेन याद आ जाती है। नो, अगेन वो फेस नहीं करना चाहती है। ऑफिस, मुझे क्या करना होगा? मिस केन उसकी ओर जाती है और उसकी गालों पर टच करती है। तो मेरी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। वैसे हम वो करेंगे कब? तुम कब चाहते हो? पाखी उसकी ओर सरप्राइजिंगली देखती है। मैं कब करूँगी? बट क्या? मुझे करना क्या होगा? मिस गेन स्माइल करती है। कुछ नहीं, चलो तुम मेरे साथ। वेल, पाखी नहीं जाती, पर कुछ टाइम पहले उन्होंने ही उसे बचाया था। मैं कैफेटेरिया जा रही थी, मुझे बस कुछ खाना था। गायत्री उसके हाथ होल्ड करती है। ब्ला ब्ला ब्ला, और कुछ बाकी है बताने के लिए? मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो मेरे साथ। गायत्री उसके हाथ होल्ड करती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। पाखी रियलाइज़ करती है उसकी हाथ बहुत कोल्ड थी। अगले सीन में ऑफिस दिखा जाती है। दोनों टेबल पर बैठी हुई थी और बाकी अपनी खाने में बिजी थी। फिर मिस केन ने उसके साथ आज कुछ भी नहीं किया है। ये अच्छी बात है। बाकी कुछ टाइम बाद मिस केन की ओर देखती है। उसने कभी भी मिस केन को हंसते हुए नहीं देखा था। आई मीन, एक रियल ब्यूटीफुल स्माइल। शायद वो स्माइल करते हुए और भी ब्यूटीफुल लगेगी। हेलो पाखी, तुम्हें कुछ चाहिए? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह शिट। पाखी ने रियलाइज़ नहीं की थी कि वो बहुत टाइम से मिस केन की ओर देख रही है। नहीं, कुछ नहीं, मेरी कंप्लीट हो चुकी है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? मिस केन कहती है, मैं मसाज करना चाहती हूँ। पाखी की हार्ट बीट अगेन फास्ट हो जाती है। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? बट मैं नहीं चाहती। पाखी अपनी शेकी वॉइस में कहती है। मिस केन कहती है, तुम क्या नहीं चाहते? कम ऑन, मैं तुम्हें कोई ऐसे वैसे चीज़ मसाज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। इट्स माई शोल्डर। तो पाखी जाकर उसके शोल्डर को मसाज देती है। मिस केन रिमोट से टीवी ऑन करती है। सडनली उसे सुनाई देती है एक लड़की जो मौन कर रही थी। आई नीड मोर बेबी। पाखी देखती है। ये आवाज़ कहाँ से आई? उसकी नज़र टीवी की ओर जाती है जहाँ पे दो गर्ल्स इंटीमेट हो रही थी, और वो जो भी सीन थी वो बहुत ही हॉट थी। आई मीन, पाखी की नज़रों में। I'm फिनिश, पाखी कहती है और जल्दी से पीछे आती है। वहाँ से भागने ही वाली थी, पर मिस केन उसके हाथ को होल्ड करती है और उसे पुल करते हुए अपनी लैप पर लेकर बिठा देती है। Where are you going, पाखी? पाखी अपनी शेकी वॉइस में कहती है, मिस केन, मेरा हो गया है, मुझे अभी जाना है। मिस केन कहते हैं, मिस केन नहीं पाखी, प्लीज़ तुम मुझे गायत्री बुलाओ। पाखी की हार्ट बीट और उसकी ब्रीदिंग एकदम रुक जाती है, कॉज वो जिनके लैप पर बैठी हुई थी
वो बॉडी बहुत हॉट थी, ऐसा लग ही नहीं रही थी कि वो एक ह्यूमन है। कि अगेन जल्दी से उठने की कोशिश करती है, बट मिस गेन ने उसकी वेस्ट को होल्ड करती है और उसे टाइटली हग कर लेती है। पाखी कहती है, मिस गायत्री, लीव मी, आपने कहा था कि हम खाने के लिए जा रहे हैं। मिस गेन कहती है, हम खाएंगे, मैं खाऊंगी। ये कहते ही वो स्माइल करती है। पाखी उसकी ओर क्यूरियस होकर देखती है। आप क्या खाएंगे? क्या आप अभी भी हंग्री हो? मिस गेन अगेन वही स्माइल करती है। यू आर सो काइंड पाखी, मेरी वो मतलब नहीं थी, मैं कुछ और खाना चाहती हूँ। और वो क्या? पाखी आज कहती है। मिस गेन टीवी की ओर देखती है। सी, तुमने अभी भी देखा ना टीवी पर वो दो गर्ल्स क्या कर रहा था? क्या हम वो करें? पाखी अगेन टीवी की ओर देखती है और अभी भी वही मेकआउट सेशन चल रही थी। पाखी की गाल एकदम रेड हो जाती है और वो बहुत ज़ोर से मिस गेन को स्लैप करती है, जिससे गायत्री भी उसे छोड़ देती है। पाखी, तुमने मुझे स्लैप क्यों की? तुमने मुझे हर्ट की? पाखी डर जाती है। मिस गायत्री, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट मीन इट, पर आप जैसा बोल रहे थे, दिस इज़ वेरी बैड। मिस गेन उसके पास आती है। पास यानी कि बहुत पास। पाखी, तुम बहुत अलग पर्सन हो। तुम्हें पता है, मुझे बहुत सारे लड़के फ्लर्ट करते हैं, मुझे बहुत गर्ल्स पसंद भी करती है, पर तुम हो कि तुम बस मुझे स्लैप करते रहते हो। तुम बहुत स्टबर्न हो, तुम बहुत रूड हो। ये पाना बहुत टफ है, मैं अपनी कंट्रोल खो रही हूँ। पाखी डर जाती है। मिस गायत्री, आई एम रियली सॉरी, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप क्या चाहते हो? पाखी बिल्कुल नहीं चाहती उसकी इस रीज़न की वजह से मिस गेन उसे पनिशमेंट करे, उसे उसकी स्कॉलरशिप से हटा दे, तो ये उसकी फैमिली के लिए बहुत ख़राब हो जाएगी। मिस पाखी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। व्हाट? गर्लफ्रेंड? आपकी गर्लफ्रेंड? मिस गेन कहते हैं, यस, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मैं तुम्हारे साथ जो करना चाहती हूँ उसे मुझे करने दो। की गले से आवाज़ नहीं आ रही थी, उसकी नो मिस गेन सुन भी नहीं पाती है। मिस गेन अगेन कहती है, सी, मैं तुम्हें लेकर अपनी कंट्रोल खो रही हो। आई एम जस्ट फेड अप। तुम मेरी क्यों नहीं बन रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं गुस्सा हो जाऊँ? तुम क्या चाहते हो? मैं बस तुम्हारी आगे पीछे घूमूं? आई होप मेकी ने तुम्हें वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है, मैंने जो तुम्हें रेड कार्ड दी थी। सब कुछ जान कर भी अगर तुम इतनी स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं तुम्हें अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाऊंगी, जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम चाहते हो मैं उसे दिखाऊं? आखिर कहती है, बट क्यों? आपको अपनी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी मुझे दिखाने की क्या नीड है? अगर आप सच में मुझे पसंद करते हो और मुझे चाहते हो, तो आप मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो। मुझे फ्लावर्स दो, मुझे मनाने की कोशिश करो, मेरे साथ घूमने चलो, मुझे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मैं आधा लड़कियों की तरह नहीं कि सामने वाला पर्सन बहुत रिच है तो मैं इजीली उसकी बन जाऊंगी। मिस गेन कहते हैं, ओह, तो तुम ये चाहते हो? ठीक है, मैं कल से ही स्टार्ट करूंगी, पर मेरी एज अ गर्लफ्रेंड मुझे तुम चाहिए। आखिर कहती है, पर मैं इतनी इजीली आपकी गर्लफ्रेंड क्यों बनूं? पहले आप मुझसे फ्लर्ट करो, फिर मैं आपको कहूँगी कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनूंगी या नहीं। गेन कहते हैं, अच्छा, तो मैं तुम्हें फ्लर्ट करूँगी, फिर जाकर तुम मुझे आंसर दोगे। पाखी कहते हैं, ये डिपेंड करती है आपकी फ्लर्टिंग कितनी अच्छी होती है, आप मेरे एग्ज़ाम में पास होते हो या फिर नहीं। मिस गेन जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। आई डोंट केयर मैं कितनी अच्छी परफॉर्म दूंगी या नहीं, पर जब तक मैं ये करती हूँ, मुझे तुम मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए। पाखी कहती है, मैं जा रही हूँ,
मेरी क्लास बस स्टार्ट होने ही वाली है। पाखी, स्टॉप इट। मेरी किस कहाँ है? तुम जाने से पहले मुझे किस करो। पाखी कहते हैं। ओके, पहले आप सोचो मैंने आपसे क्या कहा। फिर पाखी धीरे से अपनी बैग रेडी करती है और बस वहाँ से भाग जाती है। पाखी, बी रेडी। वो दिन दूर नहीं जब तुम मेरी बाहों में होगे और मैं तुम्हें ठीक से चलने भी नहीं दूंगी। कहते ही गायत्री बस स्माइल करती है। काश पाखी बहुत फास्ट वहाँ से भाग गई थी। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है। फिर ये इंटरेस्टिंग होगी जब उन दोनों की इंटीमेट सीन दिखाई जाएगी। फिर अभी तो कोई भी लव सीन नहीं है, पर हर एक एपिसोड की प्लॉट बहुत ही अच्छी है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट? ऑलराइट देन, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।